तारीख है 30 जुलाई 2023 में हो गया है 12:00 PM। मरियम नवाज जी, आपने ये बात कह तो दी कि जब तक तू खुद पैसा नहीं दिखाता ना तब तक हम तेरा पैसा तेरे तुझ तक पहुंचने नहीं देंगे। हमने भी सोच रखा है। तो मरियम नवाज जी, मैं आपको ना आज एक बात कह दूँ, मैं वही आदमी हूँ जिसने 2019 में मीडिया में पहली बार बजर मारा वीडियो के साथ। ट्वीट पे तो कोई भी कर सकता है कहीं से भी। और 2019 से लेकर 2023 तक विश्व के बड़े से बड़े राजनेता धराशायी कर चुका हूँ, और वो मैं वही हूँ। मैंने बताया था रेहान खान को कि पहली विकेट जो गिरी थी वो शिंजो आबे की थी, दूसरी विकेट बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरी विकेट जो थी डोनाल्ड ट्रंप, चौथी विकेट इमरान खान। ठीक है मैडम, राजनीति से बाहर ही कर दिया मैडम मैंने। और पांचवी विकेट जो गिराई वो मरियम नवाज शरीफ है, जो कि आने वाले समय में कभी भी पाकिस्तान की राजनीति में वापसी नहीं कर पाएगी। आप अपनी जिद पे बने रहो और मैं अपनी। और किसी भी समय नंबर जो है ना भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। छोटी विकेटों में अनीता तंवर, ठीक है, और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का, जी हाँ, एमसीडी चुनाव से सफाया। आप राजनेता हो, एकदम सफाया कर दिया। आप राजनेता हो, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बड़ी नेतागिरी कर ली और सर्वर वॉइस कभी बंद नहीं होती है। आप जेल में हो, चाहे घर में, चाहे कहीं भी, कोई किसी से ही बात कर सकता है। आपने जो ये बात कही, मुझे बहुत बार कह चुके हैं बहुत से लोग कि तू पहले पैसा खुद दिखा, तब हम तेरा पैसा पहुंचने देंगे। कोई बात नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप आज जो है ना हाथ जोड़ के बैठा रहता है, उसका घर परिवार मेरे आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार मेरे से जो है उलझने की कोशिश करी और भारत के अंदर, जी हाँ, भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ मिल के मुझे ही फंसाने की कोशिश करी जेबीके में, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया। इसलिए अमेरिका की राजनीति से डोनाल्ड ट्रंप को उठा के बाहर फेंक दिया गया। अब इसके बाद अब बारी आती है शिंजो आबे की। शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन के मामले में, जी हाँ, सीधे तौर पे क्या कहते हैं, एक ऐसी डिमांड रख दी थी जो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए शिंजो आबे बाहर गया और बाद में उसको सरेआम गोली मार दी गई। मैडम मरियम नवाज शरीफ जी, मैं आप सभी नेताओं को आपकी औकात बता रहा हूँ। मैं वही हितेश हूँ मैडम, लिखो कागज पे। और आज मैं आपको कहता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मरियम नवाज शरीफ जी, आप पाकिस्तान की राजनीति में कभी वापसी नहीं कर पाओगी। मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैंने तो अपना मकान फिर से किराए पे चढ़ा दिया। ठीक है, किराया आ रहा है, इसके बाद थोड़े काम और शुरू कर दूंगा, मेरा तो घर परिवार चल जाएगा। पर आप जैसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़े महान, ताकतवर, सर्वशक्तिमान नेता समझते थे, मैडम सूखे पेड़ की तरह उखाड़ के फेंक दिया मैंने राजनीति में से आप सबको। जी हाँ, मैं वही हितेश हूँ। और सबके ऊपर मानहानि का केस अलग लगा हुआ है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन धराशायी हो गए मैडम, कोई चिंता नहीं है। और सिर्फ उसी ट्विटर पे, जिस ट्विटर पे एलन मस्क पीछे पड़ा था, आज उसका लोगो चेंज करके एक्स है मैडम। ठीक है, और जो राजनीति के, मैं कह रहा हूं ना, जो अमिताभ बच्चन भारत के अंदर अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझता था ना, आज 6,000 करोड़ रुपए की मानहानि के केस में जेल में बैठा है मैडम। और बाप बेटे, भाई बाप उसके पैसे पूरा कर रहे हैं, पर पैसा पूरा हो नहीं पाएगा मैडम। तो मरियम नवाज जी, जितनी बार आप मुझे मेरी औकात बताओगी ना, उतनी बार मैं आपको आपकी लोगों की औकात बता दूंगा। मैं हितेश हूँ मैडम। और टंके की चोट पे आप लोगों ने मुझे कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। लता मंगेशकर, कुमार सानू, उदित नारायण, इन सब ने मिलकर कहा कि ये जो है गाने कैसे बना लेगा, और मेरे गाने डिलीट कर दिए। तो मैडम जी, भीख मांगने की औकात जो है ना अब आप लोगों की है, मेरी नहीं है। एर्दोगान, आप सब ने मिलकर 800 लोगों ने मेरे गाने डिलीट किए ना, कोई बात नहीं मैडम। 567 लाख करोड़ रुपए की पेनल्टी आपने भरी है, और आईसीजे ने भी कहा था,
आईसीजे ने भी कह दिया था, कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े नेता हो तो आप राजनीति में आके दिखा दो। मरियम नवाज जी, आपको पाकिस्तान की राजनीति से उखाड़ के फेंकने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम हितेश है, और वो मैं हूँ मैडम। ट्विटर हैंडल @HiteshRay1। जितना आप लोगों ने मेरे बारे में कहा ना कि भिखारी है, भीख मांगता है, नौकरी नहीं करता है, सास ससुर के पैसे पे कमाई पे जीता है, भाई इसका घर पाल रहा है, माँ इसकी घर पाल रही है, अपनी भी तो हालात देख लो, अपने हालात देख लो मैडम। आज अल सलीम भी ना हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है मुझसे, क्योंकि अमान और कहाँ है कंपनी ये तो बता दे। टेररिज्म लग गई है अमान पे और हक्कानी नेटवर्क पे। बड़ी आसानी से जो पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपने बनाया ना मैडम, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मुझे उससे कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है ना मैडम जी। इसी छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में ना अनीता तंवर, रणवीर तंवर, जी हाँ, बहुत बहुत बदमाशी दिखाते थे। कहाँ है राजनीति में? नहीं है मैडम। नरेश त्यागी को मैं लेके आया, पिंकी त्यागी को मैं लेके आया मैडम। उस दिन आईबी की सुपर वॉइस में मैं था वो आदमी। चावड़ी बाजार से 500 करोड़ रुपए मैंने दिलवाए अरविंद केजरीवाल को। मैडम क्या बात कर दी आपने। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव का खर्चा मैंने उठाया कि आम आदमी पार्टी के वर्करों को खर्चे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, मैं जानता हूं ना मैंने क्या किया है। जी हाँ, उस दिन सेकंड वॉइस के अंदर स्पीकर में जो आवाज़ थी ना इलेक्शन से पहले, वो मेरी आवाज़ थी मैडम। मैंने कहा था अनीता तंवर को हटा देने के लिए, ठीक है मैडम। बहुत आसान खेल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इमरान खान को हटवाने वाला मैं हूं मैडम। क्या बात कर दी। उस दिन मैंने कहा था बाजवा को लगा दे कनपटी पे रिवॉल्वर। जी हाँ मैडम, खेल हम बताएंगे कौन खेलता है। आप हो क्या मैडम मेरे आगे। कमर जावेद बाजवा को मैडम हितेश मंडल ने कहा था फोन करके, कमर जावेद बाजवा जी ये रखे पैसे और 2 एकड़ जमीन और कैश। जी हाँ, ये आपका सगा नहीं है। इमरान खान की कनपटी पर रिवॉल्वर लग जानी चाहिए और इस्तीफा दे। मैंने इस्तीफा करवाया था मैडम, मैं हितेश हूँ और आपको पाकिस्तान की राजनीति से गायब करने वाला मैं हूँ। आप जब ये बात कहोगी ना कि जाके पहले अपना पैसा साबित कर, तब विश्व की राजनीति से एक एक राजनेता को उखाड़ के फेंकूंगा, एक एक को। ठीक है मैडम जी, लिस्ट लंबी है। और अब देखो तो सही भारत में क्या करता हूं मैंने कहा आने वाले समय में कभी भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा मैडम, पूरी ताकत। और अगला भारत का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेगा, अरविंद केजरीवाल। जिंदा रहा तो अच्छी बात है जी, जरूर बनाएंगे। नहीं जिंदा रह पाया तो भाई उसकी किस्मत है, ठीक है। ताकत पूरी झोंक देंगे मैडम। रुपया लेता नहीं, रुपया देता नहीं, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता हूँ, ठीक है। सारे सरकारी नंबर और कार्ड मेरे पास हैं। क्या कर लोगे मैडम, क्या कर लोगे? शुरुआत आप करोगे, जवाब मैं दूंगा। समझ में आ गई ना। अगर आप में दम हो मरियम नवाज शरीफ जी, तो आप दोबारा पाकिस्तान की राजनीति में आके दिखा देना मैडम। मैं भी तो देखूं। केस मैंने रजिस्टर्ड करवाया है मैडम। क्या बात कर दी आपने। अगर रब्बी पीरजादा में दम हो ना तो पाकिस्तान के टीवी पे आके दिखाए। मैंने उठा कर बाहर फेंकवाया था उसको पाकिस्तानी मीडिया से, जब न्यूज़ चैनल में आई थी। मैं हितेश हूँ मैडम, हितेश। आवाज़ मेरी थी। मैंने भेजे थे अरविंद केजरीवाल को 500 करोड़ रुपए चावड़ी बाजार से, मैंने भिजवाए थे। जाओ जो मर्जी बिगाड़ लो मेरा, जो बन सके वो बिगाड़ लेना। मैंने दिया आम आदमी पार्टी को फाइनेंस, मैंने किया। मैंने कहा आम आदमी पार्टी को कि आप खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंस ना लीजिए, मैं दूंगा आपको फाइनेंस, आप चिंता छोड़ दो। मैंने भिजवाया पैसा, जी हाँ। और उस दिन सीक्रेट वॉइस में वोटिंग मैंने करवाई थी, बिल्कुल करवाई मैंने आम आदमी पार्टी के फेवर में वोटिंग। मैं हूँ हितेश मंडल, छतरपुर एनक्लेव फेस 1, गली नंबर 5, नई दिल्ली 110074। ये मेरा मकान है, ठीक है मैडम जी। जितने मर्जी हथकंडे अपना लो, जितने तुम क्या कहते हैं टुचपुंजी हो ना नेताओं के, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारे नेताओं को हत्थे से उखाड़ के फेंक दूंगा।
मैंने कहा था भुवनेश्वर राणा को, मैंने मैसेज दिया था कि भुवनेश्वर राणा जी मैं आपको तो कुछ नहीं कहूँगा, पर रघुवर दास की सत्ता नहीं बचा सकता कोई झारखंड में, समझे मैडम। और रघुवर दास को झारखंड की सरकार से उखाड़ के फेंकवाने वाला मैं हूँ मैडम। भुवनेश्वर राणा तो अब भी रह रहा है आराम से, क्यों बोलूँ। और यहाँ जितने जितने मरियम नवाज के जो है क्या कहते हैं चहेते बन रहे हैं ना, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, समझ में आ गई। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, मरियम नवाज को दोबारा पाकिस्तान की राजनीति में ला के दिखा दे। पैसा कहाँ है मैडम मेरा, पैसा कहाँ है। और मैडम मुंह पे थूक देना अगर अनीता तंवर दोबारा राजनीति में उतर जाए तो। बड़े प्यार से वहां से अनीता तंवर से फोन कर लिया, वाह जी वाह, पैसा कहाँ है मैडम मेरा, मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचेगा, तू राजनीति में आकर दिखा दे। मैं बात कर रहा हूँ आज तू लगा के मरियम नवाज से, मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज तेरे में दम हो तो तू पाकिस्तान की राजनीति में आकर दिखा दे। मैं हितेश हूँ, भारत में रहता हूँ, देख ले कितना कितना दम है मुझ में। यूं गायब किया तुझे पाकिस्तान की राजनीति से 92 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जूदा एजेंसी वाले कह रहे, कल भी बोला हितेश भाई आज भी कॉन्ट्रैक्ट साइन है। मरियम नवाज तुझ में किम्मू अम्मू 3 बहनों चा 6 पाकिस्तान की राजनीति में आकर दिखा दे। सरे आम उठवा लिया तुझे, सरे आम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ला करके अभी हैंड ओवर नहीं दिया तुझे, इतना मारेंगे ना तुझे, समझ में आ गई। कल अल सलीम को हैंड ओवर दिया है मैंने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को। मैडम मैं हितेश हूँ, हितेश, लेने पंगे मुझसे, पैसा कहाँ है मेरा। जिस मर्जी को बुला लो, जिस मर्जी को। तुम्हारे टुचपुंजियों ने अगर मेरे से पंगे लिए तो तुम्हारी सत्ता पक्की जाएगी। इमरान खान के टुचपुंजियों ने मेरे घर परिवार से बदतमीजी करने की कोशिश करी, उठा के हमेशा के लिए राजनीति से बाहर फेंक दिया। और पूरी बदमाशी के साथ कमर जावेद बाजवा ने डील करी, और मैंने कहा कमर जावेद बाजवा को, मगर लगा दे इसकी कनपट्टी पे, चल इस्तीफा दे। इस्तीफा दिया, डील फाइनल। चलो सर, कह रहा हमारा तो यही काम है, क्या है तू, ठीक है मरियम नवाज जी, अब आप जरा राजनीति में आकर दिखाओ। अब क्यों, जावेद खनानी नाम है, शहबाज शरीफ, खेल हम भी खेलना जानते हैं मैडम। पैसा तो मैं लेके रहूंगा, ठीक है। और 16 लाख करोड़ यूएस डॉलर, 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर की पेनल्टी लगी है अभी किसी पे, डिफेमेशन है मैडम। बड़ा आसान है, वेरीफाइड हो चाहे ना हो, अदालत कह रही है हम अपने आप देखेंगे। चल देश के चारों तरफ क्या गेम चल रहा है, मजा आ रहा है। कैसा लगा, मजा आया, क्यों मरियम नवाज जी, हम भी तो देखें कितना दम है इस मरियम नवाज में। आके दिखा तू राजनीति में पाकिस्तान की, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने मरियम नवाज। चाट पैसे बैठ के पैसे को, अगर मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा ना तो तेरे ये जो टुचपुंजी है ना इसी तरह रोएंगे, सर पटकेंगे, ठीक है। पर तू राजनीति में नहीं आ सकती। अब बोल के दिखा दोबारा तो डिवाइस में। मैंने कहा ना, इतनी सी भी अगर लूज स्टॉक करी मरियम नवाज तो याद रख लियो, मिनट में गिना दूंगा, शुरू से लेके आखिरी तक मिनट में। मुझे मतलब नहीं है अगला पीएम सीएम कौन बनेगा वहां पे, पर जो भी आएगा वो यहाँ सर झुकाएगा, यहाँ सर झुकाएगा, यहाँ बोला तो बोला, जा जा। और जिसमें दम हो, ठीक है, आम आदमी पार्टी को ना भारत में स्ट्रांग होने से रोक के दिखा दे। मैंने तो ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंस करने की तैयारी कर ली। मैंने कहा बना ले लिस्ट भैया, इनकम टैक्स की क्लियरेंस साइन करा ले भाई, एसडीएम से अपने जो है क्या कहते हैं नॉमिनेशन के पेपर तैयार करा के पहले रख ले। पैसे की चिंता छोड़ दे, गाड़ियों की चिंता छोड़ दे, मैं तो पैसे वाला हूँ नहीं, कोई चिंता नहीं भाई, नहीं हूं ना तुम्हारे लिए पैसे वाला, अरविंद केजरीवाल जी के लिए हूं ना पैसे वाला, बात खत्म, बात खत्म। उनके लिए हूं ना, बस ठीक है भाई, बस तुम्हारे लिए तो मैं गरीब हूं, कमाता नहीं हूं, भाई बाप के पैसे पे जिंदा रहता हूं, हैं, कोई बात नहीं, जिसके लिए हूं उसके लिए हूं। छोड़ फिर घर जा अपने, घर जा अपने। मैंने तो कह दिया ऑल फ्रंट फुल फोर्स है आम आदमी पार्टी, कहा तो कहा, कहा तो कहा, ठीक है ना, कहा तो कहा, समझ में आ गई।
हम भी तो देखें कितने कितने पैसे वाले हैं ईरान से, और क्या नाम है अफगानिस्तान से, हक्कानी, अमान, अल सलीम, एर्दोगान, कितने पैसे वाले हैं, हम भी तो देखें। मैडम जी, इलेक्शन ना पैसों से नहीं जीता जाता, वोट से। वोट से जीतते हैं मैडम, वोट से, वोट से। और वोट जनता देती है, यही नहीं सीखे आप। और अगर ये सीख जाते ना तो ये बात नहीं होती। मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं जिसमें दम हो मरियम नवाज को पाकिस्तान की राजनीति में ला के दिखा दे। हमने सीना ठोका, इस बार हमने ताल ठोकी। और बोलो मैडम जी, अब बोल के दिखा जरा तू फालतू, और अब भेज जरा तू अपने टुचकुंजिए। समझ में आई? तो राजनीति में आके दिखा, हम भी तो देखें तू कितनी बड़ी पहलवान है, और तेरे पास कितने पहलवान हैं। लिया चैलेंज, चैलेंज है मरियम नवाज शरीफ को, चैलेंज छोड़ ना गाली वाली, चैलेंज है मरियम नवाज शरीफ को। हितेश मंडल का ओपन चैलेंज है, मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की राजनीति में आके दिखा दे, गुलामी लिख दूंगा तेरे नाम, आके दिखा तू राजनीति में, देख कैसी तेरी बद उतारता हूं मैं। ना, क्या हो गया? पर केस से फुर्सत नहीं है ना। कैनिबलिज्म मैडम, कैनिबलिज्म, चैलेंज है, चैलेंज। मरियम नवाज की गुलामी लिख देगा ये हितेश। केस हटवा के दिखा मरियम नवाज अपने ऊपर से, बाल मत कटवा लियो। ठीक है, खत्म खत्म। शहबाज शरीफ मेल आया था मैडम, मरियम नवाज शहबाज शरीफ मेल आया था, इसलिए रात को इतना चिल्ला रही थी। शहबाज शरीफ को मेल आया था पाकिस्तान की राजनीति में। तू नहीं बन सकती पीएम, क्या बात कर दी तूने? मजाक समझ रही है, हैं? मजाक समझ रही है? ठीक है भाई, चप्पे चप्पे पे बंदा बैठा रखा, पैसा नहीं पहुंचेगा, कोई बात नहीं, तू राजनीति करके दिखा दे। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे बंदे भी जानते हैं, तू आके तो दिखा, तू आके दिखाना राजनीति में। और कर फोन तू अनीता तंवर को, और करना फोन अनीता तंवर को। वाह भाई वाह। मैडम ओपन रिकॉर्डिंग है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते कमर जावेद बाजवा का। डील हो गई थी हमारी, इमरान खान के रिवॉल्वर मैंने लगवाई थी मैडम, कमर जावेद बाजवा को मैंने इशारा किया था यहाँ से, करा हितेश उठा लो इसे आज। मैं कहा उठा ले, करा जा ही रहा हूँ इसके पास जरा, इसकी ऐसी की तैसी है, ऐसे नहीं मानेगा। मैं कहा जाओ जी, आर्मी वाला है, कभी कभी कुछ क्या कहता, बात हुई नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक अकाउंट है, 2 एकड़ ज़मीन है। मैं कहा आप रख लो। कह रहा नहीं यार मेरा पुश्तैनी घर है। मैं कहा आप रख लो, बात खत्म। और इमरान खान ये गया वो गया वो गया इतनी सी देर का काम था मेरे लिए। ठीक है, लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम्हारी राजनीति खत्म कर दूंगा मैं एक एक की, समझ में आ गई? मैं हितेश हूँ, बहुत बर्दाश्त कर ली तेरी। अगर किसी ने भी दोबारा दिमाग लगाया है ना, ठीक है, तो वही असर करूँगा जो इमरान खान का, डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो आबे, बेंजामिन नेतन्याहू, हाँ जी, इन सब का हुआ है। और एक और नाम लिख लियो, रेहाम खान, मरियम नवाज शरीफ ये देख ऐसे करते कान में खुजली